हेलो दोस्तों, ये अभिषेक आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर बड़ी जीरो सेवन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्सफोर्स के डेवलपर और के बारे में। तो डिटेल में अपन ओवरव्यू देखेंगे, मतलब कहाँ कौन सा कंपोनेंट मिलेगा अपन को, कैसे क्या अपन को करना है, ठीक है, क्या यूआई कस्टमाइजेशन है। तो बेसिकली सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी के जरिए आपको पता चलेगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि यार डेवलपर और एडिशन होता कैसा है, ठीक है। क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें अपन डेवलपर और एडिशन में ही काम करने वाले हैं, पर्टिकुलरली वहीं ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहीं फील्ड बनाएंगे, वहीं अपन रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अपन करने वाले हैं डेवलपर और एडिशन में, तो उसका एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो सेल्फ और एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है। 10 से 11 वीडियोस डल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार की आप सभी स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं कि सेल्फोर्स के ऑफिशियल साइट salesforce.com पे। तो अपन को कैसे यहाँ पे जो सेल्सफोर्स डेवलपर और के उसके लिए लॉगिन करना है, तो वो चेकआउट कर लेते हैं अपन। तो बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाके डायरेक्ट सर्च करके भी आप जा सकते हो। ओके, कोई इशू वाली बात है नहीं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाके सेल्सफोर्स प्रोडक्ट दो तीन प्रकार के आएंगे आपके पास, जो जिसमें से मैंने सेल्सफोर्स चूज़ करके यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल भरना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो कि हमने पहले ही क्रिएट कर दिया है। अपना जो डेवलपर और एडिशन है वो यदि आपको क्रिएट करना नहीं आता तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सेल्सफोर्स डेवलपर और एडिशन क्रिएट करने के लिए। ओके, और ट्रेलेड के लिए भी डाला हुआ है वीडियो, तो चेकआउट कर सकते हो आप हमारे चैनल पे इंजीनियर बड़ी 07 पे। तो लॉगिन करते हैं इस पे, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यदि आपने पासवर्ड भूल दिया है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो और अपना जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर सकते हो। तो हमारा जो पासवर्ड है बिल्कुल सही है, लॉगिन हो रहा है ये। बेसिकली फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और आने वाले जो टाइम में है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बेसिकली ये यूआई कट इंटरफेस है इसका, ठीक है। ये थोड़ा बहुत गाइडेंस बताएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन लॉगिन कर रहे हैं इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत गाइड करेगा कि यार कौन सी चीज़ कहाँ है। तो वही चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ का है। तो बेसिकली ये सेटअप एरिया है, सेटअप यूआई कस्टमाइजेशन है ऑफ डेवलपर org। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के जो अपने फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोडक्ट में वो, तो यहाँ पे क्विक सर फाइंड में जाके आप सिंपली एक दो वर्ड लिख के, जैसे कि कोई भी वर्ड हो सकता है, सेटअप, होम, ठीक है, तो एक दो वर्ड लिख के आपके पास कंप्लीट आ जाएगा, जैसे यूजर्स आ गया। ओके, तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे स्केमा बिल्डर टाइप में ये आ गया स्केमा बिल्डर। तो ऐसा थोड़े एक दो वर्ड लिख के आप सर्च कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे वैसे वैसे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इसके लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट को कस्टमाइजेशन करना है। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट डले हुए हैं, तो आप कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, तो आने वाली वीडियोस में कंप्लीट चीज़ें देखने वाले हैं। मैं बस इस वीडियो में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आने वाली वीडियोस में अपन कैसे क्या यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के कस्टम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आप इनको क्रिएट कर सकते हो। स्कीमा बिल्डर यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर तीन तरह के आइकन है। यहाँ पे सेटअप में यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो कोई भी आपका यूज़र है उसको, ठीक है, जो भी आइटम है आपके पास उनको यहाँ पे सर्च कर सकते हो सेटअप सर्च में क्लिक करके। यहाँ पे सेटअप के जो लेफ्ट साइड में आपको ये 9 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऐप लॉन्चर, ये बेसिकली ऐप लॉन्चर कहते हैं। यहाँ पे आपको जो आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे वो यहाँ पे दिखेंगे। तो ये सभी एप्लीकेशन है सेल्सफोर्स के, और आप यदि कस्टम क्रिएट करना चाहता हो तो वो भी यहीं मिलेंगे आपको। और कोई ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे अब राइट साइड में आपको एक विजिट ऐप एक्सचेंज नाम का वर्ड दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि जो बिल्ट इन
प्रोडक्ट है और कोई जो कंपनी है उसको सेल कर रही है, तो यहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हो। बिल्ट और फंक्शनलिटी जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगी। सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि एक अकाउंट देख लेते हैं अपन, तो अकाउंट यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं अपन, और अकाउंट को वहाँ से भी एक्सेस कर किया जा सकता है, सेटअप से भी। ठीक है, सेटअप से मैं एक बार दिखा दूँ। तो सेटअप में दोबारा आते हैं, तो सेटअप में दोबारा कैसे आते हैं। अब ये जो मेन अपना जो एप्लीकेशन है उसका व्यू है, ठीक है। अब दोबारा सेटअप में कैसे जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले देख लेते हैं कि ये मेन जो आपका एप्लीकेशन है वो ऐसा दिखेगा आपको। ये सेल्स एप्लीकेशन है, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज क्या होती है, इसी एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करके यूज़ कर लेती है। तो काफ़ी सारे जो इनबिल्ट सेल्सफोर्स के एप्लीकेशंस है, जैसे सर्विस एप्लीकेशन, मार्केटिंग, कम्युनिटी, सेल्सफोर्स चैटर, कंटेंट, कंसोल। कंसोल क्या होता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन भी हम देखने वाले हैं। कंसोल क्या होता है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, आने वाली वीडियो से सब चीज़ें दिखने वाली है। अब यहाँ पे आपको तीन चार चीज़ें दिख रही होगी, तो इनको बेसिकली ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट तो इनको कहते हैं, इनको बेसिकली क्या कहते हैं, इनको फील्ड कहते हैं, ठीक है। फील्ड फील्ड वैल्यूज़ है ये, और ये लिस्ट व्यूज़ कहते हैं इनको, ये लिस्ट व्यूज़ है। तो क्या होती है लिस्ट व्यू, ये सब चीज़ें देखेंगे। बट थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए ये यहाँ पे डायरेक्टली आपको फेवरेट कोई चूज़ कर रखे हो आप कोई कंटेंट, तो वो देख सकते हो। यहाँ पे प्लस आइकन पे जाके आप जो शॉर्टकट कोई भी फंक्शनलिटी है वो अप्लाई करके आपने ग्लोबल एक्शन, तो वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, फाइल्स, टास्क वगैरह चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं। अब यदि आपको दोबारा अपने जो सेटअप में जाना है, तो यहाँ, सॉरी मैं जल्दी कर दिया, सेटअप में जाना है तो आपको यहाँ पे राइट साइड में सेटअप नाम का एक सेटिंग टाइप का आइकन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और सेटअप और सर्विस सेटअप में दोनों में से आपको ऊपर वाले में जाना है, ठीक है। सेटअप में, सेटअप पे क्लिक करने के बाद वापस आप सेटअप पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आपको सेटअप पे आना है, और डायरेक्ट दोबारा किसी एप्लीकेशन में जाना है तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स पे क्लिक करके, इसको ऐप लॉन्चर बोलते हैं बेसिकली, ऐप लॉन्चर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट सर्च करके, या फिर इसको थोड़ा बहुत और व्यू ऑल पे क्लिक करके आप अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जा सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोई चीज़ समझ में भी ना आए तो उसको थोड़ा लेट इट गो कर लेना, बस देख लेना। क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, तो आपको याद आएगा यार भैया ने ये चीज़ बताई थी मुझे उस टाइम में, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं बेसिकली, कोई भी सेल्सफोर्स का फंक्शनलिटी का कोई नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ आ जाएगा आपको, ठीक है। गाइडेंस, एरर वगैरह जो चीज़ें हैं, यहाँ पे डेवलपर कंसोल जो कि एपेक्स लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो डेवलपर, यदि आप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तब आपका डेवलपर कंसोल काम में आएगा। फिलहाल के लिए डेवलपर कंसोल काम में नहीं आएगा। यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हो तो एक 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 ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट पे चले जाओगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जा सकते हो। जैसे केस ऑब्जेक्ट में चला गया, यहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज है जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, जैसे ट्रिगर, फॉलो, वैलिडेशन, रूल, स्कोप, रूल्स, बिल्ड सेट, तो ये सब चीज़ें भी देखने वाले हैं वन बाय वन आने वाली वीडियोस में, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट को, ये चीज़ें भी देखेंगे। तो एक तरीका तो ये है ऑब्जेक्ट में आने का, अपन डायरेक्टली वहाँ क्लिक करके, मतलब यहाँ क्लिक करके एडिट ऑब्जेक्ट पे आके आ गए। सेकंड जो तरीका, आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आना है और पर्टिकुलर अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सर्च करना है, या ऐसे स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं केस में आया था, इसमें भी केस में कर लेते हैं ट्राई। केस का डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा सर्च करने के बाद, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट केस वाले ऑब्जेक्ट पे आ सकते हो। फील्ड एंड रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं, फील्ड क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ें कॉम्पैक्ट लेआउट, फील्ड सेट, तो डिफरेंट तरीके के डिफरेंट अपने पास फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल हैं सेल्सफोर्स में। ओके, तो आई थिंक सभी चीज़ें बता दी है मैंने, ट्रेलर वगैरह चीज़ें देख ही चुके। अब व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट था डेवलपर और एडिशन का, वो आ जाएगा। यहाँ पे दो तरीके के, कॉम्पैक्ट लेआउट और कैम्बली लेआउट, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली डिस्प्ले की डेंसिटी बढ़ा देता है, मतलब कॉम्पैक्ट करेंगे तो अपन को सभी, मतलब एक ही पेज पे काफ़ी चीज़ें आने की ट्राई करेगा ये।
आप यदि ओल्ड सेल्स और क्लासिक पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे स्विच ओल्ड क्लासिक पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि पहले का जो सेल्स फोर्स लाइटनिंग वर्जन से पहले पहले का जो सेल्स फोर्स है वो ऐसा दिखता था, और यहाँ पे ही सब चीज़ें आपकी क्रिएट होती थी। चैटर दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पे सर्च करके आप चीज़ें कर सकते थे, सेटअप जा सकते थे। अब अपन दोबारा क्योंकि काफ़ी सारे ओल्ड डेवलपर्स हैं जो कि अभी भी पुराना वाला जो सेल्स फोर्स एडिशन है वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बनाया गया है और अभी भी काम में ले रहे हैं वो। तो अपन दोबारा लाइटनिंग पे चलते हैं, अपन लाइटनिंग सीखेंगे बेसिकली, और कोई दिक्कत होगी तो अपन ये जो ओल्ड वाला है वो भी ट्राई कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट पर क्लिक कर सकते हो, और आपको सेटिंग पे जाना है यदि आप कोई भी नाम चेंज करना चाहते हो, चीज़ें चेंज करना चाहते हो फंक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके अपनी जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हो। ओके, लॉगिन हिस्ट्री सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये ग्रांट एक्सेस, अकाउंट एक्सेस किसके पास है आपका, और भी चीज़ें हैं यार आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं। ओके, सो आई थिंक थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला होगा आपको। ओके, ये होम टैब है, होम टैब ऐसे दिखते हैं। रिपोर्ट डैशबोर्ड भी देखेंगे अपन कैसे बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। बस आप कांस्टेंट अपने जो टाइम है उसको दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में ये जो कोर्स है वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं बेसिकली आप सभी स्टूडेंट के लिए। ओके, ताकि आपको क्लियर कट सब चीज़ें समझ में आए। सो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, और यही मेरा मकसद था, थोड़ा बहुत आइडिया लगाना, कंप्लीट समझाना आने वाली वीडियोस में टारगेट रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो इस वीडियो में, ठीक है, कौन सी फंक्शनलिटी आपको नहीं मिल रही, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। या आप मेरे इंस्टा से कनेक्ट हो सकते हो या टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।